दोस्तों, शनिवार का दिन एकदम खास होता है क्योंकि इस दिन टोने टोटके किए भी जाते हैं और इनसे छुटकारा भी पाया जाता है। इस दिन आप खुद को कैसे सुरक्षित रखते हैं यह तो आप पर ही निर्भर करता है और इससे भी बढ़कर बात तो यह कि इस दिन का दुरुपयोग न करें। जब शनिदेव की पीड़ाएं परेशान करती हैं तो चारों तरफ से परेशानी होती है, एक के बाद एक आप परेशानी में पड़ते जाते हैं और जब शनिदेव अपने पूरे रंग में आते हैं तो परिवार में मतभेद होने लगते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट या आपके करियर रोजगार पर भी बीत जाती है और शनिदेव ठीक इसी प्रकार मनुष्य को दंड देते हैं। तो इससे आखिर कैसे बाहर निकला जाए, आखिर क्या वे तरीके हैं जिससे आप शनिदेव को मना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि आपको घर के मुख्य द्वार पर हर रोज गंगा जल डालना ही है। यदि गंगा जल की व्यवस्था नहीं है तो आप तांबे या मिट्टी के पात्र में रात में ही जल भरकर रख दें और सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर डाल दें। वैसे तो नॉर्मल दिनों पर आप घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाते होंगे और शायद पोंछा भी, परंतु शनिवार के दिन ये सब करने से पहले आपको गंगा जल छिड़कना है, उसके बाद ही कुछ और करना है। गंगा जल या पानी की छींटें डालने से क्या होगा, ऐसा करने से जो भी अतृप्त आत्माएं होती हैं वे तृप्त हो जाती हैं और आप पर कष्ट नहीं आते हैं। यह प्रयोग आप अवश्य करें और एक बात का ध्यान और भी रखें कि जब भी आप स्वयं या किसी और से झाड़ू पोंछा लगवाएं तो उस पानी में नमक या फिटकरी अवश्य डाल लें। फिटकरी के एक डेली को लेकर आप उसे एक मग पानी में थोड़ी देर के लिए चला दें और फिर उस पानी को पोंछे के पानी में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर पर किसी का भी जादू टोना नहीं चलेगा। आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और मजे में रहेंगे। वैसे यदि आप शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप कई मुश्किलों से खुद ही बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं और जीवन में मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं तो आप यह प्रयोग अवश्य करें। आपका कर्ज यदि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो शनिवार के दिन शाम को एक पान का बीड़ा लेकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। याद रखें कि पान के पत्ते में आपको चूना और कत्ता नहीं डलवाना है। वैसे तो दुकानदारों को यह पता होता है और अगर वह नहीं बना पाता है तो आप इसे घर में बना लें। एक पान का पत्ता लें, उस पर इलायची और लौंग रख लें, उस पर कोई मीठी चीज़ रख दें और उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपका कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, साथ ही हनुमान जी की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। दोस्तों, शनिवार के दिन सरसों के तेल का तो विशेष महत्व होता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि यह कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालने में सहायता करता है। सरसों का तेल का सबसे खास प्रयोग तो यही है कि इस दिन एक पात्र में इसे ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें और इस तेल में काली उड़द के कुछ दाने डालकर किसी जानवर को खिला दें। अगर यह कुत्ते को खिला दें तो सबसे बढ़िया रहेगा। ऐसा करने से शनि का प्रकोप कम होता है। पर यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जरा ध्यान दें कि हर परिवार में आखिरी रोटी कुत्ते के हिस्से की होती है और इस बात का विशेष महत्व होता है। आप उस रोटी पर सरसों का यही तेल लगाकर अंगुली से रगड़ दें और यदि संभव हो तो इस पर एक चुटकी काले तिल और गुड़ भी रख दें। 3 बार अपने सर पर वार लें या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स है जो ज़्यादा परेशान रहता है तो उसके सर पर इसे 3 बार वार लें और फिर इस रोटी को ले जाकर एक कुत्ते को प्यार से खिला दें। शनिवार के दिन आप सुबह से लेकर शाम तक अपने बालों में एक बार तेल अवश्य डालें। यदि संभव हो तो शनिवार रात्रि के समय अपनी नाभि पर लगाकर अवश्य सो जाएं। ऐसा करने से भाग्योदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती हैं। वैसे भी नाभि में तेल लगाने से खुश्की दूर होती है और होठ भी नहीं फटते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु होती है। तो हमेशा याद रखें कि आपके घर परिवार के सभी लोग थोड़ा सा ही सही पर सरसों का तेल नाभि और सर पर लगाकर अवश्य सोएं। शनिदेव से जुड़ी एक कथा और भी है। जब रावण ने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे दबाकर बंदी बना रखा था तो सिर्फ हनुमान जी ने ही उन्हें छुड़वाया था। तब प्रसन्न होकर शनिदेव ने
हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मनुष्य मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा उस पर मैं कभी भी कष्ट नहीं डालूंगा। इसलिए जब शनिवार के दिन आप शनिदेव की आराधना करें तो उसके बाद हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। इससे शनिदेव आप पर कभी भी कोपित नहीं होंगे। शनिदेव की पूजा कैसे करें? यदि आपके घर के आसपास शनिदेव की शिला है तो वहां जाकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसी मूर्ति की ओर ना देखें जो आपकी ओर देख रही हो। आपने शायद कभी न न दिया हो, परंतु शनिदेव की मूर्ति हमेशा ऊपर की ओर देखती हुई होती है। ऐसा इसलिए ताकि आपके ऊपर उनका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल देने से भी शनिदेव शांत रहते हैं। जब आप जल देने जाएं तो उसमें एक चुटकी काले तिल, सफेद पुष्प, थोड़ा सा मीठा और एक चुटकी अक्षर डालें और प्रेम से जल अर्पित करके माँ लक्ष्मी से कहें कि आप मेरे साथ चलिए और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं और साथ ही 2-4 दाने काले तिल के भी डाल दें। यदि जीवन में कष्ट की भरमार है तो बेल पत्र के पेड़ के नीचे 2 मुखी दिया जला दें। लक्ष्मी जी की आप पर कृपा हो जाएगी। परंतु हमेशा याद रखें कि जब भी शनिदेव की पूजा करें तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, अंततः आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो।